ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ 790 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 562 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਯਾਤਰਾ, ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ मैं सदा देना, आओ इस यात्रा च शामिल होइए और पंजाब की और भारत की एकता अखंडता वास्ते यात्रा करिए। धन्यवाद। यहाँ एकता यात्रा के लिए मैं आई हूँ। जो पैदल यात्रा यहाँ की जाएगी अपने मोगा के नागरिकों के द्वारा, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 31 अक्टूबर को जन्म जयंती से लेकर उनकी 150वीं जयंती है इस बार। ये यात्राएं 26 नवंबर तक पूरे देश में चल रही हैं। आज की यात्रा भी उसका हिस्सा है। हम अपने युवाओं को, अपने देशवासियों को ये बताने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। ये मात्र सड़क पर पैदल चलने की यात्रा नहीं है, ये संकल्प है, ये विश्वास है अपने देश की एकता और अखंडता के लिए सबके आगे बढ़े। नौजवान पीढ़ी को क्या मैसेज है? नौजवान पीढ़ी को भी यही मैसेज है कि हम सारे वाद से दूर होकर अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए आगे बढ़ें और कार्य करें। स्वतंत्रता सेनानियों को आजकल लोग भूलते भी जा रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूला जा सकता है? हमारे देश की तो स्वतंत्रता ही शहीदों की नींव पर खड़ी है। हमने तो इसी धरती से सरदार जो है अपने भगत सिंह जैसे जो है युवा को खोया है, जो कभी भी स्मृति से विस्मृत नहीं हो सकता। अनेक अनेक शहीद, हम तो इस धरती के जलियांवाले कांड को भी नहीं भूल सकते, तो स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूला जाए। मैं भी इसे मानती हूँ कि जो है हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि 75 वर्ष बीत गए और हम अपने उन आंदोलनकारियों को, उन महापुरुषों को अपने पठन पाठन का हिस्सा नहीं बना सके। पर नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें ये सब नहीं है। अपने सब स्वतंत्रता सेनानी हो या इस देश के लिए कार्य करने वाले महापुरुष हो, सब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आ रहे हैं। सब तो पहला तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत मुबारकबाद देना कि ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ 790 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 562 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਯਾਤਰਾ, ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ मैं सदा देना, आओ इस यात्रा च शामिल होइए और पंजाब की और भारत की एकता अखंडता वास्ते यात्रा करिए। धन्यवाद। यहाँ एकता यात्रा के लिए मैं आई हूँ। जो पैदल यात्रा यहाँ की जाएगी अपने मोगा के नागरिकों के द्वारा, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 31 अक्टूबर को जन्म जयंती से लेकर उनकी 150वीं जयंती है इस बार। ये यात्राएं 26 नवंबर तक पूरे देश में चल रही हैं। आज की यात्रा भी उसका हिस्सा है। हम अपने युवाओं को, अपने देशवासियों को ये बताने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। ये मात्र सड़क पर पैदल चलने की यात्रा नहीं है, ये संकल्प है, ये विश्वास है अपने देश की एकता और अखंडता के लिए सबके आगे बढ़े। नौजवान पीढ़ी को क्या मैसेज है? नौजवान पीढ़ी को भी यही मैसेज है कि हम सारे वाद से दूर होकर अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए आगे बढ़ें और कार्य करें। स्वतंत्रता सेनानियों को आजकल लोग भूलते भी जा रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूला जा सकता है? हमारे देश की तो स्वतंत्रता ही शहीदों की नींव पर खड़ी है। हमने तो इसी धरती से सरदार जो है अपने भगत सिंह जैसे जो है युवा को खोया है, जो कभी भी स्मृति से विस्मृत नहीं हो सकता। अनेक अनेक शहीद,
हम तो इस धरती के जलियांवाले कांड को भी नहीं भूल सकते, तो स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूला जाए। मैं भी इसे मानती हूँ कि जो है हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि 75 वर्ष बीत गए और हम अपने उन आंदोलनकारियों को, उन महापुरुषों को अपने पठन पाठन का हिस्सा नहीं बना सके। पर नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें ये सब नहीं है। अपने सब स्वतंत्रता सेनानी हो या इस देश के लिए कार्य करने वाले महापुरुष हो, सब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आ रहे हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ 790 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 562 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਯਾਤਰਾ, ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਓ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ यात्रा करिए। धन्यवाद। यहाँ एकता यात्रा के लिए मैं आई हूँ। जो पैदल यात्रा यहाँ की जाएगी अपने मोगा के नागरिकों के द्वारा, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 31 अक्टूबर को जन्म जयंती से लेकर उनकी 150वीं जयंती है इस बार। ये यात्राएं 26 नवंबर तक पूरे देश में चल रही हैं। आज की यात्रा भी उसका हिस्सा है। हम अपने युवाओं को, अपने देशवासियों को ये बताने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। ये मात्र सड़क पर पैदल चलने की यात्रा नहीं है, ये संकल्प है, ये विश्वास है अपने देश की एकता और अखंडता के लिए सबके आगे बढ़े। नौजवान पीढ़ी को क्या मैसेज है? नौजवान पीढ़ी को भी यही मैसेज है कि हम सारे वाद से दूर होकर अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए आगे बढ़ें और कार्य करें। स्वतंत्रता सेनानियों को आजकल लोग भूलते भी जा रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूला जा सकता है? हमारे देश की तो स्वतंत्रता ही शहीदों की नींव पर खड़ी है। हमने तो इसी धरती से सरदार जो है अपने भगत सिंह जैसे जो है युवा को खोया है, जो कभी भी स्मृति से विस्मृत नहीं हो सकता, अनेक अनेक शहीद। हम तो इस धरती के जलियांवाले कांड को भी नहीं भूल सकते, तो स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूला जाए। मैं भी इसे मानती हूँ कि जो है हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि 75 वर्ष बीत गए और हम अपने उन आंदोलनकारियों को, उन महापुरुषों को अपने पठन पाठन का हिस्सा नहीं बना सके। पर नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें ये सब नहीं है। अपने सब स्वतंत्रता सेनानी हो या इस देश के लिए कार्य करने वाले महापुरुष हो, सब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आ रहे हैं।